Hi guys, fantastic. I hope you can hear me. His sound is okay. Anybody just say thumbs up like this on the screen, that's enough. So I'll know that screen is fantastic. आज का दिन बहुत जबरदस्त होने वाला है क्यों हमारे पास आज डबल धमाका है और डबल धमाके के साथ तो और एक एडवांटेज जो है हमारा जो आज का सेमिनार आज के संडे के सेमिनार में आज बहुत अच्छा चीज है कि अगर सुबह सुबह उठा जब सुबह उठा तो इतना बारिश क्लाउड तो ऐसा मतलब एकदम रोमांटिक एटमॉस्फेयर था तो गाइस जरा एक्साइटेड मत होना रोमांटिक एटमॉस्फेयर का मतलब मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि रोमांस तो करने चाहिए और रोमांस करेंगे हम फॉरएवर के साथ क्योंकि फॉरएवर जैसा रोमांस तो हम लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं क्यों रोमांस कभी कभी थोड़ा टाइम चलता है उसके बाद आप समझ गए ना तो ये जो फॉरएवर का रोमांस है वो तो लाइफ लॉन्ग है इनफैक्ट थोड़ा टाइम पहले मैं हरीश सिंगला का लाइव सेमिनार देख रहा था और ये सेमिनार मेरे को सबसे अच्छा लगा सबसे पावरफुल लगा सबसे माइंड ब्लोइंग लगा कि इस साल में ये जो तकलीफ चल रही है ये जो कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है मैं अभी वो कोरोना का बात नहीं करूंगा क्योंकि हर दूसरा जन कोरोना कोरोना करते रहता है मैं तो बोलता कोरोना में मेरा तो फायदा हो गया क्योंकि हमारों का बिजनेस और बढ़ गया जो अच्छे अच्छे जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे उनका तो जान दे मैं कुछ बोलूंगा नहीं हमारा कोरोना में बिजनेस क्योंकि हम इंटरनेट में जा रहे हैं इस बिगेस्ट एडवांटेज हम लोग का था मालूम है क्या जो चीज हम लोग 5 साल के बाद सीखने वाले थे एज फार एज इंटरनेट मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग वो हम अभी सीख रहे हैं बस ये पोस्टपोन हो गया जो हम लोग पहले जो ये टेक्नोलॉजी हम लोग शायद 2-3 साल या 5 साल के बाद सीखने वाले थे वो हम अभी सीख रहे हैं तो गाइस सबसे बड़ा एडवांटेज ये है और आई वुड लाइक टू थैंक सम ऑफ आवर कोर मेंबर्स फ्रॉम आवर टीम ज्योति देन राजीव संतोष एंड कनौजिया सो दीज आर द हमारे जो कोर टीम है हमारे जो ये जूम की मीटिंग्स करते हैं और मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ उसके ऊपर आज का जो स्पीकर है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और फ्रेंड भी है जैसा मैं बोलता हूँ व्हेन टू फ्रेंड्स जब दो दोस्त बहुत अच्छे हो जाते हैं उन लोग भाई बन जाते हैं और जो जो भाई भाई मतलब वो घोड़े वाला गुंडा वाला भाई नहीं जो भाई बहुत क्लोज हो जाते हैं वो फ्रेंड्स हो जाते हैं तो मैं मेरे बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा ये जो आदमी है बहुत जबरदस्त है और अहमदाबाद और गुजरात एंड स्पेशली बड़ौदा द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ही इज ट्रैवल मैनेजर मैं एक काम करूंगा मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा आई लाइक टू ब्रिंग हिम ऑन बिकॉज ही इज द राइट गाय तो आई गेट हिम इनका नाम है जितेंद्र गोसाई मैंने इसके पहले एक वीडियो भी भेजा था उनका जो हम लोग स्वीडन गए थे उसके बारे में मैंने वीडियो भी भेजा ये जबरदस्त आदमी है मतलब जो आदमी दिल से काम करता है ना वैसा है और मैं भी बड़ौदा में बहुत टाइम गया उनके लिए वो भी ही हैज कम लॉट ऑफ टाइम फॉर अ सक्सेस डे के लिए भी ही हैज कम लॉट ऑफ टाइम्स तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आई वुड लाइक टू ब्रिंग जितेंद्र आर यू देयर आई कैन सी यू Allah. Yes, Jitendra, I'll get you 1 minute. I'm also learning, मैं भी सीख रहा हूँ तो जो 5 साल पहले सीखने वाला था वो मैं अभी सीख रहा हूँ Yeah, I can see you. I'll try to unmute you 1 minute. Huh? Okay, I think I've unmuted you, Jitendra. Can you hear me? Yes, Simon. Yes. Fantastic. अरे एकदम स्मार्ट दिख रहे हैं जितेंद्र. You always look smart. In fact, आपका जो मैं पोस्टर देखा तो ऐसा लग रहा था कि you are just 21-22 years old. Yes. And I'm sure with Forever Products तो आप और यंग दिखेंगे. तो My heart. so Jitendra, it's fantastic to have you here. हमारे जो distributors want to learn from you, and I'm sure you are have a very big team of yours also who will join us. Most welcome. And so मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आप गेस्ट स्पीकर हो तो मैं अभी आराम से बैठ के आपका सेमिनार देखूंगा. So Jitendra, thanks a lot for coming. Really appreciate your time. हम really दिल से would like to thank you for coming. And मेरा हिंदी इंग्लिश सब मिक्स बोलता हूँ तो कभी कभी गूगली हो जाता है तो थैंक्स अ लॉट जितेंद्र थैंक यू साइमन हेलो नमस्कार सबको मेरा
सब कैसे हैं? आई होप सब मजे में होंगे। ये जब हम ये सेमिनार की मीटिंग की शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, हम लोग जब बातें करते हैं ना, जब ये कोरोना वाली बातें होती है, तो मुझे एक चीज जो है सीखने को मिली उनसे, ये स्कूल वालों से। कुछ स्कूल वाले जो है ना, वो उनके स्टूडेंट्स को ऐसा कहते हैं कि जब आप वहाँ वीडियो पे बैठे पढ़ने के लिए, अब तो ऑनलाइन हो गए ना स्कूल भी, अब कई बच्चे ऐसे ही बैठे, मतलब कैजुअली बैठे हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कुछ बच्चों को, कई स्कूलों ने, कि आप जब ऑनलाइन आते हैं तो आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। किस चीज में आना है? स्कूल यूनिफॉर्म में। क्यों स्कूल यूनिफॉर्म में आना है? क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप पढ़ने बैठे, है ना। तो जब आप बिजनेस करने आते हैं ना, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको एक तो है ना बैठे बैठे ये अटेंड करना चाहिए, जैसे आप एक हॉल में बैठे हैं, वो आपको मेंटली वहां पे होना है और फिजिकली भी वहां पे होना है। तो एक अच्छी मस्त एकदम दाढ़ी वाड़ी करके और अच्छे कपड़े पहन के आपको बैठना चाहिए। और मोबाइल है आपका, कोई बात नहीं, मोबाइल हाथ में रखो, लेकिन आप बैठ जाओ टेबल पे, मतलब बैठ के सीखो, तो आप जो है ना ज्यादा सीख पाओगे। अगर आपको वाकई में लाइफ चेंज करना है तो उसकी सिस्टम है, उस सिस्टम को आप एडॉप्ट, पहले स्टेप पे आप एडॉप्ट नहीं करोगे ना, तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। कई लोग ऐसे होंगे जो सोते सोते सेमिनार देख रहे हैं, यही कर रहे, वो कर रहे, तो ऐसे है ना, ऐसे लाइफ चेंज नहीं होता है। जब लाइफ चेंज करना है तो आप खुद पहले ये तय करो कि मैं पहले वो गेटअप में आऊंगा। मैंने कई एक्टर्स को सुना है, कई हीरो को सुना है कि जब वो कोई नई फिल्म साइन करते हैं ना, तो वो रोल में आने के लिए ऐसे माहौल में वो 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना जाके पहले रहते हैं, तब जाके वो किरदार निभा पाते हो। तो आज हमें जो सक्सेस होना है, तो पहले हमें हमारे किरदार में आना होगा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरी मैं बात करता हूँ, मेरा नाम है जितेंद्र गोसाई, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में सफायर मैनेजर हूँ मैं। और ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस 2004 में स्टार्ट किया था मैंने जब इंजीनियरिंग किया तो मुझे लगा कि अब तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, लेकिन नौकरी किया, खुद का बिजनेस किया और फिर मैं फॉरएवर में आया। ये सारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ रेक्स सर को, जिन्होंने ऐसा दुनिया का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनाया। उस टाइम पे अमरजीत सर इस कंपनी को लेके आए थे, तो मैं अमरजीत सर का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। फिर लेस्टर, साइमन, रेणुका और मेरी इमीडिएट अपलाइन डॉक्टर पीयूष मिस्त्री, ये सब का सपोर्ट मिला, साथ मिला, इसलिए हमारी लाइफ चेंज हुई। सीखे, हम लोग सीखने के लिए तैयार थे, हमने कभी भी इनको छोड़ा नहीं। कहते हैं ना कि अपलाइन जैसा दुनिया में कोई दोस्त नहीं। अगर अपलाइन से दोस्ती कर लिया आपने, तो आपका लाइफ चेंज होने वाला है, क्योंकि दोस्त से तो हम सब बात कर सकते हैं ना, दिल की सारी बातें कर सकते हैं। तो जब भी कुछ तकलीफ आती है, जब भी कोई मुश्किल आती है, जब कुछ नहीं आता है, नहीं होता है, तो हम सबसे पहले दोस्त के पास जाके बात करते हैं। तो आपके अपलाइन को और आपकी एक्टिव अपलाइन को, आपके जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ दोस्ती कर लो, आप सक्सेस हो गए। आधी सफलता तो यहाँ मिल गई आपको। तो जो हमारे जो सारे अपलाइन है वो सारे हमारे दोस्त हैं। यहाँ पे निकिता मैडम और अभी हरीश सर आए हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये जो एफएलपी मैनेजमेंट स्टाफ है ना, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी सक्सेस में। हम लोगों ने वो जो कहना चाहते थे वो हम सीखे हैं, कैसे काम करना है, कैसे नहीं, वो सारी चीजें। अब देखिए, फॉरएवर को 20 साल इंडिया में हो चुके हैं। ये 20 साल में बहुत सारे लोग जो है फॉरएवर से चले भी गए। कई लोग आपको बोलेंगे मैंने फॉरएवर किया था, मैंने छोड़ दिया, मैं अभी ये कंपनी हूँ, मैं वो कंपनी हूँ। जो सच्चा लीडर है, जो परफॉर्मर है, वो कभी फॉरएवर छोड़ के नहीं जाएगा। आप लिख लो जहां पे लिखना है, क्योंकि ऐसी कंपनी, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे सिस्टम, ऐसा मैनेजमेंट दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। जब आप ये सब सीखेंगे और जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वाओ, वाकई में फॉरएवर जैसा कोई नहीं है। इसके प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी बंदा आपको मिले जिसने फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज किया है, उसको आप जरूर ये पूछिएगा कि प्रोडक्ट कैसे है, वो आपको बोलेगा साहब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। कोई भी कंपनी का बंदा हो, फॉरएवर एक बार किया और फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज किए हो ना, तो वो बंदा हमेशा आपको बोलेगा कि बॉस प्रोडक्ट तो कमाल का है। बस बात खत्म हो गई साहब। जिस चीज से बिजनेस होना है वो तो कमाल का है। कई लोग बोलते महंगा है, अब कमाल की चीजें महंगी होती है ना, वो सस्ती थोड़ी होती है।
तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे दिल में हमें बिठा देना है, हमें बिलीव करना है कि कंपनी जबरदस्त है, प्रोडक्ट जबरदस्त है। और ये बिलीव कब आएगा? जब आप स्टडी करें, जब इसके अंदर आएंगे, है ना। तो मेरी जो स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं यहाँ से पहले तो थोड़ी स्लाइड भी साथ बात करूंगा मैं आपके साथ। तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं। होस्ट मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन जो है अलाउ कीजिए आप, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है अगर आप करना चाहे तो, है ना। साइमन स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है। एकदम सब मेरी तरह सीधे बैठ जाए ऐसे टार एकदम सीखने के लिए। फिर नोट लेके दिमाग खुला कर दो, कान खुला कर दो, पूरा दिमाग यहाँ लगा दो, आगे पीछे इधर उधर कुछ आवाज आ रही है उसको सुनो मत, तो आपकी लाइफ चेंज होगी, है ना। यस साइमन, ये स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है। हेलो साइमन, आप सुन रहे हैं मुझे? साइमन, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है, वो अलाउ करना पड़ेगा आपको। हाँ अच्छा, एक मिनट। स्क्रीन, यू वांट टू शेयर द स्क्रीन? सॉरी, यस यस, आई विल जस्ट गिव इट टू यू, 1 मिनट। यस मिनट, अलाउ। मैं आपको होस्ट बना दूं? बना दो। चलो मैं हाँ, आपको होस्ट बना perfect. दिया, आपको होस्ट बना ही दिया। तो आप नाउ यू आर इन कंट्रोल। डन 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 डन। देखिए दोस्तों, ये मेरी जो शॉर्ट स्टोरी है उसकी बात करूंगा और थोड़े आइडियाज दूंगा जो जो कुछ मैंने किया उसकी बात करूंगा आज मैं आपके साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरी स्टोरी से। फॉरएवर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, आप सबको भी मालूम है, जो नए हैं उनके लिए जो आप आगे बात करेंगे सब। लेकिन आज बेसिक चीजें हम मेरी स्टोरी के ऊपर जाएंगे और आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा आज, क्योंकि हम कैसे सक्सेस हुए। मुझे फॉरएवर से पहले मेरी लाइफ में मैंने 22 साल में 93 लाख कमाए। कैसे कमाए मैं आपको बताता हूँ। मैंने 1988 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, 7 साल मैंने नौकरी किया। जब मेरा पहला नौकरी लगा ना तो 500 सैलरी था मेरा। उस टाइम पे उसकी वैल्यू रही होगी लेकिन बहुत कम था। 7 साल में 3 लाख कमाया सिर्फ, मतलब दाना पानी निकल रहा था ऐसा, दाल रोटी, है ना। 95 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे 7 साल में मालूम चल गया था कि मुझे पूरी जिंदगी किसी के लिए काम नहीं करना है। सो मैंने 95 में मेरी कंपनी स्टार्ट की। मेरी कंपनी का नाम था शिवम इंजीनियर्स। हम लोगों को वाल्व सप्लाई करते थे और ये बिजनेस बहुत अच्छा चला। उस टाइम पे 15 साल में करीबन 90 लाख कमाया। लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा ट्रैवलिंग बहुत था। एक छोटी सी गाड़ी लिया मैंने, मारुति फ्रंटी, है ना। एक छोटा सा मकान भी लिया मैंने, ये पैसे कमाए उनसे। नियर बाय ट्रिप होती थी, बहुत ज्यादा कहीं दूर घूमने नहीं जाते थे, टाइम भी नहीं था, उतना पैसा भी नहीं था। अब जो है ये लाइफ मेरी कैसी थी, 22 साल वाली स्ट्रेसफुल लाइफ थी पूरी, कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा था। मुझे लग रहा था जब बच्चे बड़े होंगे उसको हायर एजुकेशन कैसे करवाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, और अच्छा मकान भी लेना था। बहुत कुछ सपने थे, आपके भी होंगे। तो ये जो सपने थे वो मुझे लग रहा था कि इससे पूरे नहीं होंगे। और फैमिली के लिए टाइम भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि बिजनेस में इतनी भागादौड़ी थी, कंपटीशन भी थी। 2004 में जब मुझे फॉरएवर मिला तो मैंने पहले पार्ट टाइम किया था। 16 साल में इंडिया से 4 करोड़ 30 लाख कमाया। ये जो है पार्ट टाइम मैंने जब किया ना, 5 साल में करीबन हम लोग 48 लाख 48 लाख कमाए यहाँ से। ये बहुत अच्छी इनकम थी पार्ट टाइम में, रोज का 2-3-4 घंटा दो और इतने पैसे कमाओ। तो 5 साल में करीबन 48 लाख जितने कमाए हम लोग। फिर एक टाइम आया जब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अब हमें फुल टाइम करना है। तो मेरा सारा जो बिजनेस था वो मैंने वाइंड अप कर दिया और 11 साल से फॉरएवर को फुल टाइम कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी इनकम है, वो इंडिया की है, व्हाइट इनकम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके हम लोग बोल सकते हैं, है ना। और आज मेरा 32 कंट्री में बिजनेस है, हर जगह से छोटी मोटी रकम आती रहती है।
और ये मतलब बहुत अच्छी इनकम है, ऐसा समझ लो आप। और नौकरी और बिजनेस से तो कई गुना है। 6 कार इंसेंटिव प्राप्त किए फॉरएवर से। उसमें से मैंने 4 कार खरीदी और 2 कार के पैसे से अपना ऑफिस बना लिया, है ना। एक बहुत अच्छा मकान है और खुद का ऑफिस है। तो ये सब कुछ बनाया एकदम पोस्ट एरिया में दोनों। 24 ट्रिप इंडिया में, जैसे मैनेजर रिट्रीट होता है, ट्रेनर्स एकेडमी होता है, कभी कंपनी की तरफ से होस्ट बन के गए, ऐसी टोटल 24 ट्रिप्स और 11 इंटरनेशनल ट्रिप। हस्बैंड वाइफ दोनों को घूमने जाना है। किसको किसको जाना है, सबको जाना है। लेकिन यहाँ फ्री में मिलता है। कैसे मिलता है वो आप अपनी अपलाइन से सीखिएगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लाइफ कैसे चेंज हो गई हमारी। तो यहाँ पे जो है आज की डेट में बात करें तो नो स्ट्रेस, बेटर हेल्थ, मोर मनी एंड मोर टाइम। आज कोरोना का टाइम चल रहा है, सब लोग घर में बैठे हुए, फॉरएवर वाले भी घर में। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, फॉरएवर वालों को टेंशन नहीं है, हर 15 तारीख को बैंक में पैसा आ जाता है, क्योंकि सब कुछ काम ऑनलाइन चल रहा है इंडिया में, बाहर हर जगह। तो पैसों की भी दिक्कत नहीं है, हेल्थ की भी दिक्कत नहीं है, सब तंदुरुस्त है फॉरएवर में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉरएवर के दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्पाद को यूज कर रहे हैं। अब मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारी मुश्किलें आई। तो मुश्किलें क्या आई मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने 2004 में स्टार्ट किया ना, तो गुजरात में तो ऑफिस ही नहीं था। तो हम लोग मुंबई आते थे सेमिनार अटेंड करने। और जब मुंबई में पहली बार आया ना, तो मेरी अपलाइन है पीयूष मिस्त्री और रेणुका, उन्होंने मुझे साइमन से मिलवाया था। तो जब साइमन से हम लोग मिले ना, ऊपर बैठा था ऐसे एकदम मस्त, उसकी स्टाइल है जो हमेशा स्टाइलिश एकदम। तो उनसे मिले ना, तो सब बातें बताया। सो उसने मुझे पूछा कि पैसा कमाना है। बोला हाँ, पैसा कमाने के लिए तो आए हैं। तो देख कितना मिलता है। उस टाइम साइमन ने मुझे चेक दिखाया था, उसका 1 महीने का चेक, 4 लाख रुपए का एक चेक था, मुझे याद थे। मैंने तब उनको बोला था कि साइमन ये चेक मैं भी लेके दिखाऊंगा। बोले तू ले सकता है। उसने मुझे ये भी बोला था, आप आपके दिमाग में बिठा देना, कि ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां डाउनलाइन अपलाइन से बड़ा चेक ले सकती। दोस्तों, ऐसा अपॉर्चुनिटी है। गुजरात में ऑफिस नहीं था ना, फिर भी हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हम लोगों ने काम किया, जब जरूरत पड़ी अपलाइन को बुलाया। साइमन भी आए थे, रेणुका आई, डॉक्टर पीयूष मिस्त्री आए थे। तो ये सब लोगों ने मिलकर काम किया। मतलब जब आपको कुछ जो आप नहीं कर सकते हो, अपलाइन बैठिए आपको हेल्प करने के लिए। तो इन लोगों की मदद से हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। धीरे धीरे सब सीखते गए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। 1 साल लगा था गुजरात को ऑफिस मिलने में। मुझे याद है, मैं अगस्त महीने में मैनेजर बना था। ऑफिस भी नहीं थी, फिर भी मैनेजर बना था। क्यों? क्योंकि हम लोग बनना चाहते थे। तो आप है ना, आप ऐसा मत सोचो कि आपकी अपलाइन किधर है, उधर है, उधर है। हर बार अपलाइन प्लान देने नहीं आती है। अपलाइन से हमें सीखना है। अपलाइन का उपयोग प्लान देने के लिए नहीं करना है, अपलाइन का उपयोग सीखने के लिए करना है। जो बंदा ये समझ गया, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि खुद सीख गया तो जितने चाहे उतने प्लान कर सकता है। तो इसलिए मैं सक्सेस हुआ, उसका रीजन ये है कि मेरी सारी अपलाइन ने मुझे सिखाया कैसे काम करना है। जहां जहां मुझे दिक्कतें आई, जहां जहां मैं नेगेटिव हुआ, जहां जहां मुझे लगा कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, तब तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उनकी वजह से वापस में स्टार्ट हो गया। और हर बार इन्होंने मुझे हेल्प किया है। तो आपका भी काम यही है, आपकी डाउनलाइन में लोगों को हेल्प करना। अगर आप हेल्प करेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। कंपनी में दम है, प्रोडक्ट्स में दम है, प्लान में दम है। अब सिर्फ दम आपको दिखाना है। अगर आपने शुरू कर दिया तो आपको रोकने वाला कोई है नहीं। सिर्फ बातें नहीं है, यहाँ तो प्रूफ के साथ सब काम होता है। ये हमारी पहली ट्रिप थी लंदन की। जब हम गए थे, मैं प्रफुल्ल और मेरी मिसेस दीप्ति, हम 3 लोग लंदन गए थे। आप देख सकते हैं इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे हम लोग। ये इंडिया की ट्रिप है, पहली इंटरनेशनल ट्रिप साहब। जब इंटरनेशनल ट्रिप मिली तब हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं था, मालूम था कहीं जाना ही नहीं है। तो फॉरएवर जो है उसने पहला इंटरनेशनल ट्रिप दिया, तब हम लोगों ने पासपोर्ट निकाला। तो ये जो ट्रिप है लंदन की, वो जबरदस्त थी। और पहली बार हम जा रहे थे, इसलिए डर भी बहुत था मन में कि यार क्या होगा, क्या क्या नहीं, ये तो हम तो जानते नहीं है किसी को। और इतने सारे फ्रेंड मिल गए, लेस्टर था वहाँ पे, उनकी डाउनलाइन में नीलेश पटेल, बहुत लोग थे, बहुत एंजॉय किया लंदन में हम लोगों। उसके बाद सेकंड ट्रिप थी मलेशिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, मकाओ, न्यूयॉर्क, यूएसए गए, एलए, हवाई। ये सारी ट्रिप्स, मतलब जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसी इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगी। हम लोग सबमरीन में जाएंगे, हम लिमो में जाएंगे, हम लोग न्यूयॉर्क जाएंगे, हम लोग हेलीकॉप्टर राइड करेंगे, कभी जिंदगी में सोचा नहीं था।
सारी चीजें फॉरएवर की तरफ से फ्री में है साहब। आप ऐसा सपना देख नहीं सकते, मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन मैंने जो सपने देखे नहीं थे वो फॉरएवर ने पूरे किए हैं। ऐसी लाइफ चेंज हो गई है। तो आपको सोचना है कि आपको वाकई में ऐसी लाइफ चाहिए क्या। ये लंदन की सेकंड ट्रिप है हमारी, तभी भी बहुत मजे किए थे। साउथ अफ्रीका एक ऐसी ट्रिप थी, भरत भाई, बीना बेन, हम लोग सब एडवांस में गए थे। भरत भाई, बीना बेन को मालूम होगा, याद होगा, बहुत मजे किए थे हम लोगों ने। यहाँ ये केप टाउन है ना, वहाँ तो ऐसा जबरदस्त सिटी है, एकदम डिफरेंट। ये हमारी पूरी विजिट थी, 32 लोग गए थे, मुंबई की टीम और हम लोग थे साथ में। साउथ अफ्रीका जबरदस्त ट्रिप, वहाँ पे जॉनिसबर्ग, सन सिटी, अफ्रीकन सफारी, सब कुछ देखा, बहुत मजा किया। फिर दुबई का ट्रिप था, मेरी टीम से 34 लोगों को लेके गया था। ये मेरी टीम के लोग हैं जो दुबई में बहुत मजे किए, सबने एंजॉय किया। 8 दिन रहे थे वहां पे, खूब एंजॉय किया सबने मिलकर। फिर यूएस की सेकंड ट्रिप थी और ये टाइम पे फैक्ट्री की विजिट थी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा वॉल्स का बिजनेस था, इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, रिलायंस, टाटा, बिरला, रिफाइनरी, आप जो भी नाम बोलो, हर कंपनी में काम किया है। मतलब एक मशीनरी और फैक्ट्री को मेरे से ज्यादा जो लोग आम लोग होते हैं उनसे मैं काफी ज्यादा जानता हूँ उसके बारे में। जब मैंने फॉरएवर का कंपनी विजिट किया और सारी चीजों के बारे में जाना ना, तो मुझे बहुत प्राउड हुआ, मुझे गर्व हुआ कि वाओ, दिस इज फैंटास्टिक। ये कंपनी कितनी जबरदस्त सिस्टम बनाई है, कितनी जबरदस्त फैक्ट्री है, कोई आउटसोर्सिंग नहीं, सब कुछ खुद बनाते हैं, जबरदस्त प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो है ना, ये सब चीजें आपको समझना है कि ऐसी कंपनी कोई है नहीं। बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, हमारी कंपनी में ये, हमारी कंपनी में वो है। उसको बोलो साहब हमारे पास फॉरएवर है और उसके जैसे प्रोडक्ट कोई बनाता नहीं। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसके घर में गया ना बाहर निकलता नहीं। तो ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट्स में दम हो। ये कोई भाई साहब जो है ना अपनी स्क्रीन पे बार बार हाथ लगा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप ये जो रेड कलर के जो स्ट्राइप्स हो रहे हैं, वैसे दिखते बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी थोड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, है ना। थैंक यू। ओके, स्वीडन, ये जो ट्रिप था ना स्वीडन स्टॉकहोम का, ये भी जबरदस्त था। हम लोग सब, भरत भाई, सब लोग जो आपकी टीम में बहुत सारे लोग आए थे वहां पे, हम लोग सब हर इंटरनेशनल ट्रिप में साथ मिल के मजा करते हैं। इतना जबरदस्त एंजॉय करते हैं ना, जैसे मान लो स्कूल के फ्रेंड्स कैसे होते हैं, ऐसे हम लोग मजा करते हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम जो था वहां पे गए थे, होटल शेराटन में थे, एमिरेट्स। आप देखिए बिजनेस क्लास का टिकट, वहां दुबई से अपग्रेड हो गया मेरा। तो ये सब चीजें फॉरएवर से मिलती है साहब। आप किसी को बोलो कि बिजनेस क्लास में फॉरएवर में गए थे, तो कुछ क्या बात है। तो ये कंपनी जो मजे कराती है ना, वो डिफरेंट है टोटल। होटल शेराटन, मेरा एक फ्रेंड है वहां पे स्टॉकहोम में, उसको जब मैंने बोला कि मैं वहां आ रहा हूँ, स्टॉकहोम स्वीडन आ रहा हूँ मैं तेरी सिटी में, उसने बोला कि क्या बात है, कब आ रहा है। फिर मैंने बताया, बोले मेरे यहाँ रुकना। मैं बोला नहीं, रुकना तो हमारा कंपनी के साथ है, होटल में होगा। बोले कौन सी होटल में, मैं उसको पता करके बताता हूँ। जब मैंने उसको बताया कि हम लोग शेराटन होटल में, बोले क्या बात कर रहा है, कौन सी कंपनी है। बोले क्यों, बोले ये हमारे यहाँ की सबसे टॉप होटल है भाई, नरेंद्र मोदी यहाँ रुकते हैं, ट्रंप यहाँ रुकते हैं, जो टॉप खिलाड़ी आते, प्लेयर्स आते, वो सारे यहाँ रुकते हैं। होटल शेराटन में तुम लोग तुमने क्या ऐसा कारनामा कर दिया कि फॉरएवर तुम ये होटल स्टे करने के लिए दे रही है। बोला भाई हम तो कंपनी के लोग हैं, हम जब ये कंपनी हमारी है फॉरएवर, तो हमको तो अच्छी जगह ठहराएंगे ना। तो ऐसी होटल मिलती है साहब जहाँ बड़े बड़े लोग ठहरते हैं। फॉरएवर ये लाइफ आपको देती है अगर आपको चाहिए तो। मेरे पास जब फॉरएवर में आया ना, तो मेरे पास सेकंड हैंड गाड़ी थी, मारुति फ्रंटी, और ये फॉरएवर में आया तो मुझे पहली कार मिली है। 2005 में लेवल 2 अचीव किया, 2008 में लेवल 1, 10 में लेवल 2, 13 में लेवल 1, 14 में लेवल 2, 18 में लेवल 1, कंटिन्यूस रो में है। मतलब जब से कार प्लान लिया तब से कभी भी एक भी महीना बिना कार प्लान का आज तक नहीं हुआ। तो ये एक उपलब्धि है टीम की और फॉरएवर की, सब कुछ मिला है यहाँ से। तो ये मेरा सेकंड कार जो मैंने लिया, ये मेरा थर्ड कार जो मैंने लिया, और फोर्थ कार मेरे बेटे को मैंने i20 गिफ्ट करी, और 2 गाड़ी के पैसे से फिर अपना एक जगह ले लिया। अच्छा, इन्वेस्ट भी तो करना चाहिए ना, है ना गुज्जू भैया। तो ये सब मिलता है फॉरएवर से। फिर कंपनी एक एक्स्ट्रा बोनस देती है, हर साल चेयरमैन बोनस देती है। तो ये कंपनी के टर्नओवर का 3% मिलता है। अब देख सकते हैं, $6,000 है, $8,000 है, 4 लाख है, 4,85,000 है, $9,000 है, $11,000 है, $12,000 है। ये सब कुछ फॉरएवर से मिलता है।
और मैं अकेला नहीं लिया हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। कुछ मैनेजर के फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, 64,000 का चेक है, 1,47,000 का चेक है। ये अलग अलग गाँव में, छोटे छोटे गाँव में से है। तो ये लोग भी देखो आप, ये जो है फैब्रिकेटर का काम करते थे, आज उनके हाथ में 66,000 का चेक है। ये कंपनी में फाइनेंस में थे, मैनेजर थे, 77,000 का चेक है। ये टीचर थे, 74,000 का चेक है। ये फाइनेंस का काम करते थे, 99,000 का चेक है। ये हाउसवाइफ है, 93,000 का चेक है। ये भाई साहब हमारे साथ फॉरएवर में फुल टाइम कर रहे, 1 लाख का चेक है। ये बिजनेसमैन है, पार्ट टाइम कर रहे, 1 लाख का चेक है। ये 23 साल का लड़का है, 1,30,000 का चेक है। ये 72 ईयर्स ओल्ड यंग मैन है हमारे, जबरदस्त काम कर रहे हैं। कैश डाउन लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल हो गए, 72 साल की 70 ईयर्स की एज में उन्होंने कार खरीदा कैश। फॉरएवर से पैसे कमाए साहब, 70 लाख से ज्यादा कमा चुके हैं। 1,31,000 का चेक है। हम 3 भाई है, तीनों भाई ये फॉरएवर का बिजनेस करती है। मेरा भाई है मैनेजर है, 1,35,000 का चेक है। ये प्रणय भावसार है, आप देखिए 1,54,000 का चेक है। गाड़ी लिया, ये एक छोटे से गांव में थे, संगीता बेन विजय भाई। बहुत तकलीफें थी, उनकी स्टोरी कभी आपको सुनाएंगे हम लोग। और ये फॉरएवर में जब आए तो टुज्जल लेने के पैसे नहीं थे, वो ऐसा वो बोलते हैं हमेशा। ये मतलब इतनी तकलीफ में थे फाइनेंस की, जब उनको पहली दिवाली फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद पहली दिवाली में जब चेक आया ना उनके हाथ में 54,000 का, तो वो रो रहे थे। उसको पूछा मैंने, ऐसा क्यों? तो बोले जो लास्ट ईयर की दिवाली थी ना, उस दिवाली में हमारे पास दिवाली मनाने के घर में 100 रुपया नहीं था, आज मेरे घर में फॉरएवर ने 54,000 का चेक भेजा है, 54,000 रुपया साहब। और उन्होंने 50,000 निकाले थे, 500 की 100 नोट ऐसे हिला के दिखाई मुझे, देखो ये 500 की 100 नोट है। मैंने मेरी जिंदगी में 500 की एक नोट भी कभी नहीं पकड़ी, ऐसा जो संगीता बहन है वो बोल रही थी। आप सोचिए, ये घर में ये पैसे आ रहे हैं और ये इनके हाथ में 1,39,000 का चेक है। ये इनसे भी बड़ा चेक ले चुके हैं, 1,70,000 का। खुद की गाड़ी लिया और गाड़ी में घूमते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, भरत भाई पड़ियार बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छी टीम को लीड कर रहे हैं। 1,60,000 का चेक है, गाड़ी लेके घूम रहे हैं। ये हाउसवाइफ है, वर्षाबेन पाटड़िया, ईगल मैनेजर बने, यूरोप की ट्रिप लिया, घूम के आए, कार मिला हाउसवाइफ को। आप देखिए 1,45,000 का चेक है। मेरा छोटा भाई है, उसको ईगल मैनेजर बना, थाईलैंड का ट्रिप मिला, दुबई आया था, गाड़ी लिया, 2,57,000 का चेक है। ये एक बहुत अच्छे लीडर है, उषा बिन सुनीत भाई परमार, ईगल मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर है, गाड़ी लिया, एफएलपी की तरफ से यूएस की ट्रिप ली, मैनेजर रिट्रीट ली, सब कुछ। ऐसे बहुत सारे लीडर है। मतलब ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आपको मालूम चले कि सिर्फ हम अकेले नहीं है जो मिला, ऐसे बहुत सारे लीडर इंडिया में है। करीबन 3200 लोग मिलियनर्स बन चुके हैं, एक साल में 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं, 1,000 से ज्यादा लोगों को कार मिल चुकी है साहब। चाहिए आपको? सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो ना, तो मैं आपको थोड़े से, ज्यादा नहीं, मैं थोड़े से आइडिया दूंगा आपको जो हम लोगों ने किया है। एक बात आप दिल में समझ लो, आपकी अगर ऐसा लाइफ चेंज करना है, सबका हो सकता है। मेरे से कई गुना ज्यादा लोग कमा रहे हैं फॉरएवर में भी, ऐसे बहुत सारे लीडर है, महीने के 10 लाख 15 लाख भी कमा रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना काम करते हैं रोज, और क्या सीखते हैं, और आपका माइंडसेट क्या है। पॉजिटिविटी जरूरी है, माइंडसेट जरूरी है। नेगेटिव चीजों के ऊपर से ध्यान हटा दो, क्या नहीं हो सकता है उसके ऊपर से ध्यान हटा दो, क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान करना है, तो आपका काम होने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कुछ भी शुरू करने से पहले, कि आपका गोल क्या है। आप जिंदगी में काम किस चीज के लिए कर रहे हैं? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर रहे हैं, या आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए कर रहे हैं, या आपके सपने साकार करने के लिए काम कर रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीड बेस्ड काम कर रहे हैं साहब, तो बस लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है नहीं। नीड बेस्ड में क्या होता है ना, कि एक गाड़ी हो गया, छोटा एक बाइक हो गया आपके पास, छोटा सा मकान हो गया, या शायद हो सकता है कि आपके डैडी का मकान हो, ऐसा भी हो सकता है। बाइक हो गया, लाइफ मजे से बढ़ रही, मोबाइल हाथ में आ गया, और कुछ नहीं चाहिए, बस बातें करते रहो, मजे करते रहो, टाइम ही नहीं है। ज्यादातर ये नीड बेस्ड वाले लोगों के पास टाइम ही नहीं है साहब। फिर ये डिजायर वाले होते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छा बड़ा मकान चाहिए, इनको आईपैड चाहिए, इनको लैपटॉप चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, उनको कार चाहिए। ये लोग ज्यादा वर्क करते हैं, थोड़ा दिमाग ज्यादा यूज करते हैं, समय का थोड़ा ज्यादा उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं
जो अपने सपने साकार करते हैं, जिनको बेस्ट फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, उनको बहुत बढ़िया मकान चाहिए, उनको लग्जरियस कार चाहिए, छोटी मोटी कार नहीं चाहिए। तो ये जो है ना, जिनको सपने साकार करना है, वो और कुछ नहीं सोचते और कुछ नहीं करते, सीधा अपने गोल के ऊपर फोकस करते हैं। 24 घंटा दिलो दिमाग में एक ही बात चाहिए कि मुझे सफल होना है, और वो सफल होकर रहते हैं। सपने साकार करना है तो आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए साहब, और प्लेटफॉर्म ऐसा हो कि जहां से आपको तंदुरुस्ती भी मिले। कोई भी काम आप नीड बेस कर रहे हो, डिजायर बेस कर रहे हो, ड्रीम बेस कर रहे हो, आपको हेल्थ तो चाहिए ही चाहिए, और आज तो सबकी समझ में आ गया है ना। नहीं तो बड़े बड़े लोगों को आज हॉस्पिटल में है। दोस्तों, आपको तंदुरुस्त रहना है तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है, और तंदुरुस्ती सबको चाहिए, 135 करोड़ को चाहिए। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए लेकिन तंदुरुस्ती तो चाहिए ही चाहिए, तो आपको आज आप तंदुरुस्त रहने के लिए थोड़े से पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कल लाखों खर्च करने पड़ेंगे बीमार होने के बाद। आपके माइंड में सेट रखना है कि मुझे तंदुरुस्त रहना है, तो फॉरएवर के पास उत्पाद है, और वही उत्पाद के उपयोग से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। सफल होने के लिए एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, बी रेडी फॉर चेंज। मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो वैसा ही हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं कर सकता, ये सारी बातें भूल जाइए। ये काम करने के लिए जो करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए स्लाइड क्या कहती है। पहले ऐसे कहते थे स्कूल में, नो फोन इज अलाउड इन स्कूल। स्कूल में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, और आज पूरी स्कूल मोबाइल में आ गई। समय बदल गया, सब कुछ बदल गया। अगर आप नहीं बदले तो यही चीज होने वाली है। जो लोग बदल रहे हैं उनका भविष्य बदलने वाला है। और जो एक मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो यही कर रहा हूँ, यही करूंगा, मैं तो इंजीनियर हूँ, इंजीनियर का काम करूंगा, मैं डायटिशियन हूँ, डायटिशियन का ही काम करूंगा, मैं वकील हूँ, वकील का ही काम करूंगा। साहब ऐसा नहीं है। यहाँ पे समय के साथ बदलना जरूरी है। अभी जो समय आ गया वो ये डिजिटल का आ गया, अब समय आ गया वेलनेस का आ गया, अब समय आ गया डायरेक्ट सेलिंग का आ गया। अगर आपकी समझ में आ गया, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने तो 14 साल पहले, 15 साल पहले इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मेरी लाइफ चेंज हो गई। उस समय पे तो कोई मानता नहीं था, आता नहीं था, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था, किसी को करना नहीं था, किसी को यूज नहीं करना था प्रोडक्ट, फिर भी हमारी लाइफ चेंज हो गई। आज पिक्चर पॉजिटिव हो चुका है। तो अभी जो आप काम करेंगे ना, तो हमने जो पाया वो हो सकता है आप बहुत जल्द पा ले, आपको उतना समय नहीं लगेगा, है ना। सफल होने के लिए जो बेसिक बातें हैं ना, वो आपको जाननी चाहिए। की पॉइंट टू सक्सेस। अब कोई भी चीज आपको मालूम नहीं हो, आप कैसे कर सकते हैं? तो 3 की पॉइंट्स है। नॉलेज, आपको नॉलेज लेना जरूरी है। नॉलेज कहाँ से आएगा? अपलाइन से आएगा, ऐसी मीटिंग से आएगा, ट्रेनिंग से आएगा, सेमिनार से आएगा, यूट्यूब से आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना। जो आपको गुड हेल्थ बुक है, फाइन लाइन है, कंपनी की कुछ बुक्स है, प्रोडक्ट कैटलॉग्स है, उनसे आपको जानकारी मिलेगी, और ये बात कैसे करनी है वगैरह सब ट्रेनिंग से वो आप अटेंड करो। अपलाइन से ज्यादा अपलाइन से मिलो, एक्टिव अपलाइन से मिलो, जिसको नॉलेज है उनसे मिलो। नॉलेज आपको गैदर करना है कि क्या बोलने से, क्या करने से मेरा काम होगा। स्किल, आपको क्या करना है और कैसे करना है बेहतर तरीके से, वो आपको सीखना है। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ क्या करना है। और ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप 1 लोग बात करेंगे, 2 से बात करेंगे, 5 से बात करेंगे, 10 से बात करेंगे, फिर आप बोलेंगे यार कोई हाई नहीं बोलता है। अब अभी तो आप सीख रहे हैं साहब। जब तक आपको 500 लोग ना नहीं बोले ना, तब तक आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको लोग ना बोलने वाले हैं तो चिंता मत करो। मुझे तो जो कोई ना बोलता है तो मुझे उसके ऊपर तरस आता है, इस बेचारे का क्या होगा। जब जिंदगी में कोई बड़ा काम घर में करने का, कोई फंक्शन है, शादी है, या बच्चों को एजुकेशन देना, हायर एजुकेशन, तब पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा इनके पास। तो अब देखिए कोरोना में कैसी तकलीफ हो गई। जिनके पास आयोजन नहीं था वो सारे के सारे लोग तकलीफ में। अब ईएमआई भरने का पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि कभी सोचा ही नहीं। तो एडवांस में सोचना चाहिए। हर स्कूटर में, हर कार में एक एक्स्ट्रा व्हील होता है, उसको स्टेपनी कहते हैं। मैं वो वाइफ वाली स्टेपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग हंस रहे हैं मुझे, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। तो स्टेपनी जो है व्हीकल में रखते हैं ना, कि भाई 5वां टायर जो है कभी काम में आएगा जब पंक्चर हो गया। तो जिंदगी में भी हमेशा जो इनकम है ना, वो एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। अगर है तो कभी तकलीफ आई तो आपको कभी मुश्किल आपकी बढ़ेगी नहीं, है ना। तो अभी जो स्किल है वो क्या स्किल डेवलप करनी चाहिए फॉरएवर के बिजनेस के लिए, उसकी बात करते ध्यान से सुनिएगा। ये आपके बहुत बड़ी लाइफ जबरदस्त चेंज कर सकता है। 3 कोर स्किल।
पहली जो स्किल है ना वो रिटेलिंग एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। ये कैसे करना है मैं आपको आगे बात करूंगा। कई लोग ऐसे हैं मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, कई लोग ऐसे मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, सब जरूरत ही नहीं है। जो मार्केटिंग करते हैं ना वो झूठ भी बोलते हैं, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है, आप यहाँ सच बोलने का बिजनेस है, दिल से बात करने का बिजनेस है। जो रिटेलिंग करना सीख गया, कैसे करना है आगे बात करेंगे, प्रोडक्ट प्रमोशन सीख गया, वो इमीडिएट इनकम कमाए। क्यों? कि आपका जैसे ही आपका ऑर्डर आया तो आपको तुरंत पैसा मिलता है ना। तो जो रिटेलिंग प्रोडक्ट्स, आपका गोल अगर इमीडिएट इनकम का भी है, कई लोग होंगे कि यार महीने के 5-10 हजार 15-20 हजार चाहिए, तो आप रिटेलिंग और प्रोडक्ट प्रमोशन सीख लो, आपकी इमीडिएट इनकम स्टार्ट हो जाएगी। स्पॉन्सरिंग, ये हमारा रियल बिजनेस है। बिल्ड फ्रंटलाइन टू अर्न मोर, आपके डायरेक्ट में हमेशा नए नए लोग जोड़ने चाहिए आप। उससे क्या होगा, आपकी टीम बनेगी, टीम बनने से क्या होगा, इनकम और ज्यादा होगी। रिटेलिंग तो आप कर रहे हैं, अब रिटेलिंग करने वाले और बढ़ जाएंगे, तो एक के बदले 10 दुकान हो गई, 20 दुकान हो गई आपकी, तो आपकी इनकम और बढ़ेगी, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि रिटेलिंग करने वाले, प्रोडक्ट प्रमोशन करने वाले हजारों में कमाते हैं, स्पॉन्सरिंग करने वाले लाखों में कमाते हैं, है ना। फिर आता है कोचिंग। अब जो आपने पहले और 2 स्टॉक में सीख लिया ना, वो बराबर सीख लो आप, और वही चीज को आपको डुप्लीकेट करना है। आपके नीचे 1, 2, 3 लाइन में लोगों को यही सिखाना है। तो डुप्लीकेशन करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जितने लीडर आप बनाते जाएंगे, जितने लोगों को सिखाते जाएंगे, इतनी आपकी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए ऐसा कहते हैं कि कोचिंग करने से करोड़ों कमाते हैं। आपने सुना होगा, कई बार आपको लोग कहते हैं कि यार नेटवर्किंग करना ही नहीं है। बोले क्यों नहीं करना है? बोले नेटवर्किंग में तो लीडर पैसा कमाते हैं, जो टॉप पे वही कमाते हैं। इस दुनिया में कहीं पे भी जाओ, जो टॉप पे वही कमाता है। आप जहाँ नौकरी कर रहे हो वहां चपरासी का पगार ज्यादा है, या कंपनी का मालिक है, ऑनर है, या ऊपर का टॉप का है उसका ज्यादा इनकम। सीधी बात है, ऊपर है उसका इनकम ज्यादा है, हर जगह टॉप पे उसका इनकम ज्यादा है। लेकिन नौकरी में आप टॉप पे कभी नहीं पहुंचने वाले, फॉरएवर में आप टॉप पे पहुंच सकते। आज मैं पहुंच गया, असाइनमेंट है, भरत भाई है, प्रफुल्ल भाई है, राजीव भाई है, सब लोग है, जितने भी लीडर आप देख रहे हैं सारे के सारे टॉप पे पहुंच चुके, करोड़पति बन चुके हैं। तो इसमें एक ही बात है, कोचिंग। जो कोचिंग करना सीख गया वो बहुत पैसे कमाने वाला है। अभी ये जो स्लाइड है ना वो मेरी फेवरेट है। ये स्लाइड ये कहती है आपको कि अभी आज जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको तुरंत के तुरंत सारी चीजें दिखेगी नहीं, क्योंकि आपको लगे यार करोड़पति कब, लाखोंपति कब बनूंगा मैं। अभी आपको 10 फीट दिखाई देगा कि 2 से 80 करो, 25 करो, ये आपको दिखाई देगा। अब 2 करो 25 करो तो आगे का दिखाई देगा 75, 120, 120 करो तो आगे का दिखाई देगा कार प्लांट, रिट्रीट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे जंगल में हो ना, घना जंगल, आपके हाथ में टॉर्च है और टॉर्च से आपने इसे किया, तो आपको जाना है 4 किलोमीटर, लेकिन आपको दिखाई देगा सिर्फ 10 कदम। 4 किलोमीटर दिखाई नहीं देगा वो टॉर्च से। 10 कदम आगे जाओ तो आगे और 10 कदम दिखेंगे, 10 कदम आगे जाओ और 10 कदम दिखेंगे। आप 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं सिर्फ टॉर्च से, अंधेरे में। तो ये बिजनेस और आपकी लाइफ भी ऐसे ही है, सब कुछ एक जगह से खड़े होकर दिखाई नहीं देता है, आगे बढ़ोगे तो और दिखाई देगा, आगे बढ़ो और दिखाई देगा, है ना। कैसे स्टार्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, यहाँ पे ध्यान देना बराबर, कहीं पे आगे पीछे मत जाना। मेक ए लिस्ट। मैंने देखा है ज्यादातर लोग लिस्ट नहीं बनाते, जो लिस्ट नहीं बनाते समझ लो आपने फेल्योर का प्लानिंग कर लिया। नियर एंड डियर जो है ना वो 10% काम करेंगे, लेकिन फिर भी सबसे बात करना है। फ्रेंड्स, नेबर एंड ऑफिस सर्कल वो भी 10% काम करेगा, सब नहीं करेंगे, वो आपकी सफलता के बाद जुड़ेंगे। हॉटलिस्ट, अननोन पर्सन, सोशल मीडिया, लाखों करोड़ों लोग हैं साहब, है ना। इन्विटेशन 1 to 1, पहले 1 to 1 बात करो, फोन करो, 1 to 1 समझाओ, फिर एक आपकी लिंक भेज दो प्रेजेंटेशन की जो आपकी अपलाइन ने बनाई है, और फिर फॉलोअप करो, और फिर ऐसे जूम मीटिंग में उसको इन्वाइट करो। बस ये तरीका है इसकी काम करने का। आप सब कुछ अभी मत सिखाओ जब तक आपको मालूम नहीं, है ना। अब ये लिस्ट कैसे काम करेगा, आपने 10 लोगों से बात किया ना, 100 लोगों से लिस्ट बनाया, तो उसमें से सिर्फ आपको 10 हाँ बोलने वाले, 90 ना बोलेंगे, चिंता मत करो। 90 आएंगे आपकी सफलता देखने के बाद, 10 में से 5 आपको कस्टमर मिलेंगे, और 5 जो है वो आपको बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। अब ये 5 है ना, उसको यही बताओ मैंने 100 का लिस्ट बनाया था भाई, तू भी 100 का बना, तो कितने का लिस्ट तैयार हो जाएगा, 500 का। अब जैसे ही 500 का लिस्ट तैयार होगा, कितने लोग ना बोलेंगे आपको, वही 450। 25 लोग कस्टमर बनेंगे और 25 आएंगे आपके बिजनेस पार्टनर। 25 को बोलो हम लोगों ने 100 का लिस्ट बनाया, आप भी बनाओ, तो आपके पास करीबन 2500 लोगों का लिस्ट तैयार हो गया।
ये सिस्टम ऐसे काम करता है। ये एक प्रोफेशनल तरीका है काम करने का। अगर आपने ये तरीका अपनाया तो फेल्योर का चांस नहीं है। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाया, जितेंद्र, हाय, आई थिंक somebody is putting these marks in the middle, जाके वो निकाल देना उसको। आपका आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ड्राइंग तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप वहां जाके निकाल सकते हैं आप। हाँ, नहीं, वो उनको बोल देते ना, अपन भले ही देखते रहे, लेकिन थोड़ा सा ये जो लाइन मारने वाले ना बहुत एजुकेटेड लोग हैं। They have इतना एजुकेटेड है ना कि उनको वहाँ बोर्डिंग में उनको एबीसीडी नहीं मालूम था, उसके लिए यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन डिजाइन अच्छा लग रहा है साइमन मुझे। ऐसा बोलना मत, और करेंगे ऐसे। एनीवे, लेट मी सी इफ आई कैन रिमूव दिस वन मिनट। कोई बात नहीं, मैंने बोला ना, नेगेटिव पे ध्यान मत दो, डिजाइन पे ध्यान मत दो, अक्षर पे ध्यान दो। आपकी जो टीम की एक यूट्यूब चैनल होगी, उसके ऊपर 40 में पत्थर भरो को नहीं ऊपर है। हेलो, आप जो भी आप okay, how do you stop it now? There's no time for it. हाँ, एक मिनट, मैं जाता हूँ एडवर्टाइजमेंट पे। हाँ है ना, उधर क्लियर करता हूँ पहले। मैं क्लियर ऑल ड्राइंग किया, चलो। डिसेबल किधर है? हाँ, अच्छा, stop participants sharing. Okay, I'll हाँ, राजू पोस्ट मार देना। ओके, या आई थिंक ना, ओके, आवाज आ रहा है? या ओके, डन। या वो आपने क्या चाहने वाले बहुत है ना, उन लोगों को क्या हुआ था, जो बचपन में इन लोगों को ड्राइंग नहीं आता था, तो अभी सोचा अभी बड़ा होंगे तो कर लेंगे ना। तो थैंक यू। सही है। देखिए, ये आपकी मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। यूट्यूब चैनल आपकी टीम की जो है, लीडर की है, उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। फॉरएवर की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। सारे वीडियोस का स्टडी करें, समय दे सीखने के लिए। और आप जो है ना, यूज द प्रोडक्ट्स। जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैंने फॉरएवर में से बहुत सारे लोग देखे हैं जो प्रोडक्ट यूज किए और सक्सेस हुए, और ऐसे कोई नहीं देखा जिसने प्रोडक्ट यूज नहीं किया और सक्सेस हुआ। कई लोग बोलते हैं कि मैं मार्केटिंग नहीं करना जानता, मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं सेल्स नहीं कर सकता हूँ। उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको सेल्स करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट अपने आप बोलेगी, है ना। आपका अनुभव शेयर करो, आपको प्रोडक्ट बेचने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करो। फॉरएवर में जो मिलता है ना, हर प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए। मेरे घर में पहले से, जब से मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया ना, सारे के सारे प्रोडक्ट, कई प्रोडक्ट आज ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं मिलते, हम यूएस से प्रोडक्ट लेके आते हैं, और वो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं आज, है ना। 1-to-1 कन्वर्जेशन करना है आपके क्लाइंट के साथ भी और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी। शेयर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर से आ रही है वो शेयर करो, अपने आप भी देखो आप, लेकिन एक ध्यान रखो कि जो ऑथेंटिकेट है वही शेयर करो, है ना। ओके, 20 कंज्यूमर का लिस्ट, कम से कम 20 कंज्यूमर आपके कंटिन्यूस होने चाहिए। थोड़े बड़े तो कोई बात नहीं, हमको हजारों कस्टमर नहीं बना है, हमको दुकान नहीं खोलना है प्रोडक्ट बेचने का,
हमको सिर्फ 20-25 कंज्यूमर है जिससे आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन बना रहे, वो उसके ऊपर ध्यान रखो। कोई आपका कस्टमर है वो बाथ जेल यूज करेगा, कोई जेंटलमैन पैड यूज करेगा, कोई डीओ यूज करेगा, कोई एलो जेली, कोई एलोवेरा ड्रिंक्स पिएगा, शैम्पू, लिप्स, हैंड सॉप, एलोवेरा ड्रिंक्स, सप्लीमेंट्स, कुछ भी जो भी जिसको यूज करना है, कोई फोर्स नहीं है। एक बार जो बंदा एक प्रोडक्ट यूज करेगा वो दूसरी मंगवाएगा, तीसरी मंगवाएगा, हर बार उसको नई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भेजते रहो। वीक में एक बार या 2 बार, मतलब ज्यादा मत भेजिए तो ब्लॉक कर देगा, है ना। एक साथ 25-25 पैम्पलेट नहीं भेजने हैं, वीक में 2 बार या 3 बार इन्फॉर्मेशन भेजो, इनफ है। तो उससे क्या होगा, आपका कस्टमर बनेगा नया नया, और वो नया कस्टमर बनेगा, वो दूसरे प्रोडक्ट भी यूज करेगा, तो आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन जो है ना वो बना रहेगा, जहां से आपकी शुरुआत होगी। रिपीट बिजनेस के ऊपर फोकस करो। जो कस्टमर प्रोडक्ट लिया ना, आपको मालूम है कि इसका टूजल इतने टाइम में खत्म होगा, उसको फोन करो, कैसे हो कैसे नहीं, बातें करते रहो लोगों से, कम्युनिकेशन बना के रखो, तो आपका काम होगा। आज मार्केट में ये 2 प्रोडक्ट की सबको जरूरत है, पूरे हिंदुस्तान को, C+ और इम्यूब्लेंट। सबको मालूम है कि विटामिन सी लेना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। सबको मालूम है विटामिन डी लेना चाहिए, सबको मालूम है जिंक लेना चाहिए। तो विटामिन डी और जिंक इम्यूब्लेंट में है, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए है, C+ आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो ये 2 प्रोडक्ट ऐसे जिसकी सबको जरूरत है, बहुत जरूरत है। इसके बारे में लोगों को बताओ। बिजनेस कैसे स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है, सबसे पहला काम 100% यूज ऑफ फॉरएवर प्रोडक्ट्स। जब तक आपके घर में 100% यूज नहीं होगा, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ये लिख लो जहां लिखना है। तो आज से आप तय करें कि हाँ, कोई फाइनेंस की ऐसी कंडीशन हो, आप सब एक साथ नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, शैम्पू लाओ, हैंड सोप लाओ, धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट जो है ना घर में आना स्टार्ट होना चाहिए। मतलब एक 4-6 महीने के अंदर आपके घर में कोई भी ऐसी प्रोडक्ट दूसरी कंपनी की नहीं होनी चाहिए जो फॉरएवर में मिलती है। वो आपने कर दिया तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है ना। फिर रिकमेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोर एंड मोर पीपल। लगे रहो मुन्ना भाई की तरह, लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजते रहो। कोई आज लेगा, कोई कल लेगा, कोई परसों लेगा, कोई कभी लेगा। तो जब उसकी समझ में आएगा तब लेगा, लेकिन हमारा काम है लोगों से कम्युनिकेशन करते रहना, रिक्रूट करना है। नए नए लोग हर महीने रिक्रूट करना जरूरी है। कोई भी बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेसमैन को जानते हो, उनको पूछो कि आपकी दुकान में रोज कितने कस्टमर आने चाहिए, वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मुझे नए कस्टमर नहीं चाहिए, पुराने हैं वो ठीक है। कोई बोलेगा ऐसा? नए कस्टमर सबको चाहिए, है ना। इसलिए नए नए लोगों को रिक्रूट करते जाओ, उनको यही चीज उनको सिखाते जाओ। अगर ये स्लाइड आपके समझ में आ गई तो आपका लाइफ चेंज। आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत कभी नहीं रहेगी। सेल इज 90% कन्विक्शन, 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। मतलब आपने एलोवेरा जेल के 30 बॉटल पी लिए, तो अब आपको एलोवेरा जेल की मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं। अब आपकी समझ में आ चुका है कि एलोवेरा जेल क्या काम करता है ना। तो आपकी जो अनुभव है वही आपको लोगों के साथ शेयर करने, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो चुका है। आपको मालूम है कि ये दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो आप जब कन्विंस होंगे खुद, तभी आप दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे। अगर आपकी जहन में, आपके दिमाग में ये बैठा है ना कि प्रोडक्ट महंगे हैं, साहब लिखना है वहां लिख लो, कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन आपकी समझ में आ गया ये जो प्रोडक्ट्स मैंने खरीदा है, उसका ये प्राइस मैंने दिया है, उसकी वैल्यू मुझे प्राइस से कई गुना ज्यादा मिली, ये समझ में आ गया, उस दिन आपका लाइफ चेंज। तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सो मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज कीजिए, अपने आप को कन्विंस कीजिए। एक बार आप कन्विंस हो गए, मार्केट खुला पड़ा है, आपको किसी को मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको देख के वो आ जाएंगे। कहते हैं ना, दिखता है वो बिकता है। जो आपकी आंखों में होगा, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज में होगा, जो आप बोल रहे हो दिखेगा, तभी आपका काम होने वाला है। तो माइंड में ये सेट कर दो आप कि मैं पहले यूज करूंगा। ये बिजनेस का जो बेसिक थीम क्या है ना, उसको समझ लो। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आप सक्सेस है। बेसिक थीम क्या है इस बिजनेस का? ये आप है। आपने जो कुछ किया, आपने जो कुछ सीखा, वो आपको एक बंदे को सिखाना है। इसको सिखा दिया आपने, बराबर आपके जैसा बना दिया, डुप्लीकेशन, सेम टू सेम आपके जैसा, है ना। आप है ना हजारों लोगों को ज्वाइन नहीं करना है। फिर ये जो ए है ना, ये ए, ये सेम चीज बी को ट्रेन करेगा आपकी निगरानी में। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि ये जो ए है वो बराबर सिखा रहा है, बी को समझ में नहीं आ रहा है, उसके ज्यादा क्वेश्चन है जो ये हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आप हैंडल करो उसको, है ना। तो धीरे 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 आपको और ए और बी सब मिलके काम करेंगे। आपने अपनी फ्रंट लाइन को डेवलप किया, फर्स्ट जनरेशन को, सेकंड जनरेशन को डेवलप किया, आपने और ए ने मिलके, तो ये कोचिंग चलता रहना चाहिए रेगुलर। फिर उसका डुप्लीकेशन,
अब जो ए है उसने बी को किया तो बी सी को डेवलप करेगा। अब बी जो डेवलप कर रहा है सी को, उसमें ए भी ध्यान देगा, आप भी ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि आपके ध्यान देने से क्या होगा कि 3 जनरेशन को आपने स्ट्रांग बना दिया ना, तो अभी ये 3 मिलके चौथे को स्ट्रांग बनाएंगे, ये 3 मिलके उसके 5वें को स्ट्रांग बनाएंगे। ये सिस्टम है। अगर ये सिस्टम का पालन हमने नहीं किया तो स्ट्रांग टीम नहीं बनेगी। मान लो मैकडोनाल्ड ने जब स्टार्ट किया, अमेरिका से स्टार्ट किया उसने, और वो जो बर्गर बनाते हैं सेम रेसिपी जो है उनको हर रेस्टोरेंट को दिया हुआ है। अब मान लो कि मुंबई वाला जो है, एक बांद्रा वाला ऐसा बोल दे कि यार मैं तुम्हारी रेसिपी से नहीं बनाऊंगा, मैं मेरी अपनी रेसिपी से बनाऊंगा, तो मैकडोनाल्ड क्या कहेगा उसको कि भैया ये बोर्ड निकाल ले, फिर तेरे को जो बनाना है बना, ठेला लगा, जो भी लगाना है लगा दे। लेकिन अगर मैकडोनाल्ड का बोर्ड लगा है तो ये सिस्टम से ये बनेगा। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो यही सिस्टम से सफलता मिलती है। आप सोच लो, मतलब यहाँ अपना दिमाग लगाओ ही मत, सिंपल सिस्टम को अडॉप्ट कर लो और इस चीज को आप आगे चलाना शुरू कर दो तो सफलता मिलनी है, ये तय है। मतलब जैसे हम स्कूल में जाते हैं, 10वीं में एग्जाम दिया, 12वीं में एग्जाम दिया, ग्रेजुएट हो गए, डिग्री का सर्टिफिकेट मिल गया, अब क्या काम आएगा वो मालूम नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट मिल गया, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ये सिस्टम से आप काम करेंगे तो आपका सक्सेस तय है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। शुरू में आपको लगेगा डिफिकल्ट, आपको लगेगा कि यार नहीं हो रहा है, बहुत लोग नहीं मान रहे हैं, सब लोग नहीं मान रहे हैं। इनिशियली क्या होता है ना, पहली बार जब इंश्योरेंस आया, पहली बार जब बैंक खुला, बैंक वालों ने बोला कि हमारे अकाउंट खोलो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, एफडी करो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो लोगों ने बोला बैंक वाले हमारे पैसे लेके भाग जाएंगे। इंश्योरेंस वाला मैं मर जाऊंगा तो ये मुझे कैसे पैसे देगा। कोई भी नई चीज आती है लोग डाउट करते हैं। हमारे फील्ड में कई लोगों ने गफले किए, वो जो होता है ना 2 वाला, बाइनरी वाला, मैचिंग वाला, पेयर वाला, ऐसे कई लोगों ने गफले किए, जिसकी वजह से लोग नेटवर्किंग को ऐसा बोलते हैं कि मुझे नेटवर्क नहीं करना है, उसको बेचारे को मालूम नहीं नेटवर्क है क्या। तो आपको है ना उन बंदे को उल्टे सवाल पूछना सीख लो। कोई बोलेगा कि यार मुझे नेटवर्किंग नहीं करना है, उसको बोले क्यों नहीं करना है, तो आपको बताया कि यार 2 लोगों को जोड़ना है, बोले वो 2 लोगों को जोड़ना और कीट लेना, नहीं ये वो नहीं है, ये डिफरेंट कंपनी है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक बार आके समझ ले। उसको बोलो करना मत, लेकिन समझ तो सही, नेटवर्किंग तेरे दिमाग में जो गलत छवि है ना वो निकलना जरूरी है। इसलिए शुरुआत में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। लोग आपको ये भी बोलेंगे, मुझे बोलते थे ऐसा, अरे यार तू इंजीनियर हो के, इतना बिजनेसमैन हो के ऐसी ऐसी चीजों में पड़ा। मुझे बोला ये ऐसी चीज नहीं है, ये ऐसी चीज है, जबरदस्त है, बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था कि लोग यूरोप में, लोग अमेरिका में, लोग दूसरी जगह पे महीने के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख उस टाइम पे कमा रहे थे। तब मैंने रॉल्फ कीप का चेक देखा था, मुझे भेजा था मेरी अपलाइन ने, मेरी अपलाइन मुझे वीडियो देती थी, वो सब देखता था मैं। तो आपकी अपलाइन जो आपको दे रही है, देखो अभी आपने देखा ना यहाँ पे, आज जो हम जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ हमारा, उससे पहले एक वीडियो दिखा। आपने एक चीज अगर नोटिस किया है ना, अब दूसरी बार ये वीडियो देखना और नोटिस करना, जितने भी प्रोफेसर के चेक है, एक बार 10 करोड़ का चेक रॉल्फ कीप को दिया ना, 10 करोड़, कितने सिंगल चेक 10 करोड़, तब आप वो फोटो में आपको देखना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक लेने वाला चेक ले रहा है, एक देने वाला चेक दे रहा है, ग्रेग सर चेक दे रहे हैं, दोनों का फेस देखो, रॉल्फ कीफ और ग्रेग। लेने वाले को 10 करोड़ मिलेगा तो खुशी तो होगी ना सब, अरे वाह 10 करोड़ आ गया। लेकिन जो दे रहे हैं ना साहब, उनकी आंखों में लेने वाले से भी ज्यादा खुशी है। मतलब ये कंपनी देने से खुश होती है, ऐसी कंपनी है जिसको देने में कोई हिचकिचाहट नहीं, 10 करोड़ सिंगल पर्सन को यूं दे देती है। तो ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहिए जहां पे देने वाले खुश। तो ये देख लीजिए आप कि यहाँ पे इनिशियली डिफिकल्टी आएगा, कभी भी आपके स्पॉन्सर भी शायद कभी हो सकता है ऐसा सिचुएशन की वजह से उतना टाइम आपको नहीं दे पाए, ऐसा हो भी सकता है, होता भी है। लेकिन आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपके स्पॉन्सर ने आपको फॉरएवर जैसी महान कंपनी दिखा दी, एक खजाना दिखा दिया, उसके लिए पूरी जिंदगी तहे दिल से उनका आभार मानना चाहिए आपको। उनको ऐसा बोलने का, दोस्त तूने दिखा दिया, अब बाकी सब मैं कर लूंगा। अपलाइन के साथ रह के करना है, लेकिन अगर किसी वजह से वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो टेंशन नहीं लेने का और उनको गाली नहीं देने का। उनका हमेशा दिल से, जैसे साइमंड कहता है ना, गाली दो पर सीसी दो, तो ऐसे हमेशा उनका आभार व्यक्त करो और हमेशा दिल से काम करो। यहाँ तो फॉरएवर में प्लेटफॉर्म ऐसा है साहब, आप घर बैठे अपने मोबाइल से, यूट्यूब से, जूम मीटिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपको हमेशा टच में रहना है। आपको जो भी लेवल चाहिए ना वो आपको लिखना है, जो आपने लिखा है ना वो मिलेगा।
हाँ हाँ मुझे याद है सब, मुझे क्या क्या चाहिए मुझे मालूम है, नहीं, पेपर पे और वो लिखा है ना, उसके सामने डेट लिखना है और उसके बाद उसका प्लानिंग करना है, कैसे अचीव करेंगे। प्लानिंग मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल में मुझे 20 करोड़ चाहिए, 1 साल में मुझे 1 करोड़ चाहिए। प्लानिंग ऐसा करो कि ये 3 महीने में इतना करना है, ये 3 महीने में इतना करना है, ये 3 महीने में इतना करना है, ये 3 महीने में इतना करना है। अब ये 3 महीने का ब्रेकअप करो, मंथली ये करना है, फिर ब्रेकअप करो वीकली ये करना है, फिर ब्रेकअप करो रोज ये करना है। तो आपका काम होगा और तो आपकी लाइफ चेंज होगी। मतलब जब तक प्लानिंग नहीं करोगे और वो प्लानिंग के ऊपर एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ भी बदलने वाला है नहीं। ये बिजनेस प्लान ऐसा है साहब कि यहाँ पे आपको जो चाहिए उतना मिल सकता है, लेकिन आप कितना फास्ट जाना चाहते हो आपको तय करना है। स्लो मत रहो, क्योंकि जो स्लो करता है ना उसको कोई उसका वैल्यू नहीं है। क्यों? मान लो आपने 3 साल लगाया मैनेजर बनने में, 4 साल लगा दिया आपने मैनेजर बनने में, तो लोग आपको देख रहे हैं, जिसको आपने बात किया था बोले यार आप भी तो लाख 1.5 लाख 2 लाख 4 साल में भी नहीं कमा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ आप 1 साल के अंदर 6 महीने से 1 साल के अंदर मेहनत करके अच्छी टीम बना के 1 लाख के ऊपर चले जाओ। अब लोगों को दिखा सकते हो कि देख 1 साल में मैं 1 लाख के ऊपर पहुंच गया। आना है आज आप दादागिरी से कह सकते हैं आप कि अब जो तू क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो स्लो नहीं जाना है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाती रहनी है, लेकिन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। मैंने ये सोचा था, इसलिए मैं अगस्त महीने में मैनेजर बना 2004 में, और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी भी। एक 4 सीसी का बिजनेस कहते हैं फॉरएवर में। आप फॉरएवर के अकाउंट निकाल के देख लो मेरा, जनवरी 2004 से लेके ये अभी जो भी टाइम चल रहा है अपना 2020 का, एक भी महीना मैंने 4 सीसी नहीं किया हो ऐसा नहीं है। मतलब बिजनेस को हम हमेशा आगे लेके गए हैं, आगे बढ़ाया, टीम को हेल्प किया, हम लोगों ने सीखा, जहां नहीं समझ में आया अपलाइन के साथ बैठ गए, जो भी अच्छा लगा पूरी टीम को बताया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। प्रॉब्लम दुनिया में हर जगह है, कुछ भी काम करोगे, नौकरी करोगे तो भी प्रॉब्लम है, घर में बैठे रहोगे तो भी प्रॉब्लम है, कोई भी बिजनेस करो तो भी प्रॉब्लम है। एक फॉरएवर ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हर जगह हेल्प मिलती है, अपलाइन की हेल्प मिलती है, टीम की हेल्प मिलती है, कंपनी की हेल्प मिलती है। और यहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं से आपको गाली खाने को नहीं मिलेगी। ये एक ही बिजनेस ऐसा है जिसको भी आपने प्रोडक्ट दिया वो आपको थैंक यू बोलेगा और आपको आशीर्वाद देगा, थैंक यू बोलेगा, आशीर्वाद देगा। अभी आपको स्मार्ट होना है, उनसे रेफरेंस निकालना है कि भैया आपको अच्छा लग रहा है तो आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, उनको भी तो सेवा करने का मौका दो। तो ये जो काम है ना, इसमें हमें स्मार्ट होना है। जो स्मार्ट बन गया वो आगे बढ़ेगा। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है शुरुआत, और शुरुआत कैसी? अच्छी शुरुआत। धीरे धीरे नहीं करना है, थोड़ा स्पीड में करना है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम लोग क्या करते हैं ना, बीच बीच में रुकावटें आ जाती है और फिर वापस शुरू करो, रुकावटें आ गई वापस शुरू करो। माँ ने बोला, बहन ने बोला, वाइफ ने बोला, भाई ने बोला, मेरे फ्रेंड ने बोला, उसने बोला, इसने बोला, कोई कुछ भी बोले, आप जो है ना बहरे हो जाओ जब तक आप सफल नहीं हो जाओ। एक ही चीज दिमाग में डाल दो कि महीने का 1 लाख नहीं आएगा तब तक मैं किसी के नहीं सुनूंगा, अपने आप की भी नहीं। मुझे फॉरएवर में सक्सेस होना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपको दिमाग में बिठा देना है कि मुझे सक्सेस होना है, और एक चीज आपके दिमाग में बिठा दो, डोंट एवर गिव अप। कभी गिव अप नहीं करना है, तो ये बिजनेस में आप सक्सेस होंगे। रोज काम करना, एक दिन भी वेस्ट मत करो, एक दिन भी। मैं तो कहता हूँ एक प्रहर, सुबह दोपहर शाम रात, चारों प्रहर काम करो। और लोगों से बात करना है ना, काम क्या करना है यहाँ पे। यहाँ तो थोड़ा हमें कुछ थेला बेला निकल जाना है। अभी तो घर में बैठे लोगों को फोन करना है, व्हाट्सएप कॉल करना है, वीडियो कॉल करना है, जूम में बुलाना है, यही सब करना है। और यहाँ पे फेल्योर नाम की चीज नहीं है। अगर आप सीखेंगे तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, टीम वर्क है, रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों को सम्मान दो, दूसरों को मान दो, रिलेशन बनाओ, लोगों से बात करो। और आपके पास सारे होनहार लीडर है, प्रफुल्ल भाई है, टाइगर, बीना बेन, भरत भाई, राजीव भाई, साइमन डेविडसन, बहुत सारे लीडर है आपके यहाँ। इन सब का बेनिफिट लो, आप सीखो इन लोगों से। बहुत ऐसे दोस्त है हमारे, अगर मेरी कुछ मदद की जरूरत है तो मैं हूं आपके पास। हम सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे और साइमन की टीम एक नाम बनाएंगे। सही है गलत है सर? तो मेरा जो काम है यहाँ पे पूरा हुआ सर। और
मैं चाहता हूं कि आगे की बागडोर जो है साइमन सर संभालें। थैंक यू वेरी मच, मुझे सुना आपने, मुझे मौका दिया साइमन सर आपने बोलने का, मेरी बात रखने का। थैंक यू वेरी मच। Thanks, Jitu. It was fantastic. I mean, बहुत अच्छा लगा. And I want to give you some good news also. Praful is also there in our and is seeing your training. Wow. So we have Praful, we have Rajiv sir also is there, and we have one of our senior citizen, Jay Karna. Jay, Jay Karna is from Bangalore, and Wow. he's also there. So we have fantastic people. Actually, we have Dr. Saib also is there. Your sponsor, he's also. अरे वाह, क्या बात है पीयूष भाई। भाई भी है। तो ये सब आपके ट्रेनिंग देख रहे हैं और सबको पसंद है आपका ट्रेनिंग। तो शायद मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर वो टैब नहीं चालू रख रहे हैं क्योंकि बहुत जन कमेंट करते रहते हैं एंड आई थिंक वी इज बेटर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ ट्रेनिंग क्योंकि जैसा हम ट्रेनिंग सेमिनार देखते हैं वी प्रेफर टू वॉच द ट्रेनिंग देन ऑल द कमेंट्स बिकॉज कमेंट कभी कभी कोई मतलब का भी नहीं होता है एंड बट एवरीबडी लव्स यू एंड एवरीबडी ट्रीट्स यू फैंटास्टिक। आज का ट्रेनिंग जबरदस्त था। तो और कुछ आपको यही एडवाइस करूं कि हमारा भी जरूरत पड़े तो हमको भी कभी बुलाओ। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, आपके बगैर चलेगा नहीं ना। थैंक यू अपलाइन के बगैर चलेगा ही नहीं कहीं पे, ये बात लिख लो जिसको लिखना है। सर आपने एक ट्रेनिंग में कुछ बोला मेरे को, मेरे मतलब मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपको, क्यों आप ट्रेनिंग में उठ के बोला कि मेरे बच्चे थे उनको मेरे को अच्छा एजुकेशन देना है, तो उसके ऊपर कुछ बात करेंगे सर? जी जी, मैंने देखिए बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ मैं कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी मेरे बच्चों को हायर एजुकेशन देने की, और शायद फॉरएवर स्टार्ट किया उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसके लिए हम कुछ फंड इकट्ठा करें। तो मेरी बेटी है, उनको मैंने यूएस भेजा था मास्टर के लिए, और आज यूएस में है वो, और करीबन 3 साल हो गए उनको, और मास्टर हो गया पूरा उनका कब का। शी इज डूइंग जॉब। और मेरा बेटा है वो लास्ट ईयर गया है मास्टर करने के लिए यूएसए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, साइबर सिक्योरिटी में। तो ये दोनों बच्चों को मैं यूएस भेज चुका हूँ। उन दोनों की मर्जी थी, सिर्फ मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन थैंक्स टू फॉरएवर कि जिसकी वजह से हम लोग हमारे बच्चों को यूएस भेज सके। लोगों के सपने होते हैं, तो हम लोगों ने दोनों बच्चों को वहां भेजा है। अगर फॉरएवर में नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं था। आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका सपना गाड़ी भी नहीं बट इवन टू एजुकेट आपके बच्चे। सही है। फॉरएवर में कमा के आपके बच्चे लोग को यूएसए, जो पब्लिक सपना में सोचते, सपने में भी कभी नहीं होता है क्योंकि सपना सोचते रहते होता नहीं है, और आपने कर दिया है। एंड आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फॉरएवर। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम माय हार्ट। एंड मेरा और एक सवाल है, ये कंपनी में मैं आपने जो बात कर रहे थे, बोलो मेरा पहले छोटा घर था जी, तो अभी जो आपका जो करंट घर है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? देखिए, जो मैं पहले में घर में रहता था ना, वहाँ पे पीयूष मिस्त्री सर और रेणुका दोनों आए थे, और बहुत छोटा सा मकान था वो, 1 बेडरूम हॉल किचन। और आज जो मेरा है वो 3 बेडरूम हॉल किचन का 2000 स्क्वायर फीट का पोस्ट एरिया में मेरा फ्लैट है, लग्जरियस फ्लैट है, जिसकी वैल्यू आज करीबन 1.5 करोड़ के आसपास है। तो मतलब जो हम लोगों ने जो छोटे से मकान में रहते थे, जो मैं मकान में रहता था ना, वो मैंने 4 लाख में लिया था। जब मैंने मकान लिया था वो 98 में, वो छोटा वाला, वो मकान में रहते थे हम लोग, और आज 1.5 करोड़ के मकान में हूँ। वाह वाह। तो आई एम श्योर आपका तो 4-5 बेडरूम होंगे आपके फ्लैट में? 3 बेडरूम हॉल किचन। तो अभी तो बच्चे नहीं, तो 1-2 बेडरूम भी 2 है ना। नहीं, अभी जैसा मतलब आपके बच्चे तो अब्रॉड स्टडी करते हैं, तो 1-2 बेडरूम खाली रहेगा ना? खाली है ना, 2 खाली है। तो मैं ये पूछ रहा था, जब मैं बड़ौदा आऊंगा तो होटल में रहने की जरूरत नहीं ना? आपको होटल में रहने की जरूरत ही नहीं है सर। Thank you. I think we had come to your house. I remember you had invited us for lunch. Amazing. आपका डेकोर घर का भी बहुत amazing था. So I would like to thank you, not waste much time, and thanks a lot, guys. And thanks Jitu bhai for coming. It was amazing. It was fantastic. It was extraordinary आपका ट्रेनिंग। और मैं नोटिस करता हूँ जो भी फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर बात करते हैं ना, दिल से बात करते हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अगेन, एंड ऑल द बेस्ट गाइस। टुडे इन द इवनिंग our training with Surya Sinha is there.
at 6 o'clock, but I think because there's some technical problem in Calcutta, so we might have to delay till 6:30 or 7, which I'll post you. So all the best. Thanks, Jitu bhai. Thank you. Thanks a lot. God bless you. Thank you, sir. Thank you.